हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे। और ये जो वर्कशीट है ये राजनीतिक दल के ऊपर है, यानी कि अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और ये वर्कशीट 13 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है और राजनीतिक दल जो है वो क्यों इंसान के लिए, जो एक देश में रहते हैं लोग, उसके लिए राजनीतिक दल का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है। तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं पहले। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको एक राजनीतिक दल होना ज़रूरी है। चाहे आप एक जानी मानी पार्टी के हों, चाहे आप निर्दलीय हों, लेकिन आपको एक राजनीतिक दल आपका होना ज़रूरी है। राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी का समर्थक होते हैं। यानी कि राजनीतिक दल में 3 तरह के लोग होते हैं, जो एक प्रमुख नेता होते हैं और एक सक्रिय नेता होते हैं और कुछ उनके अनुयायी या समर्थक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्यों की। तो राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं, जीतने के बाद सरकार चलाते हैं, बनाते हैं। अगर वो जीत नहीं पाते हैं किसी कारणवश तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ताकि जो मौजूदा सरकार है उसका ठीक तरीके से उस पर हस्तक्षेप किया जा सके या उसका संचालन किया जा सके। उसके कामों में वो एक तरीके से उसमें बेरोक टोक उसको देख सके कि जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह का काम कर रही है। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर उसको लगता है विपक्ष को या किसी राजनीतिक दल को कि ये कानून बनना चाहिए तो वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है जनमत का निर्माण। यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो अपने लिए जनमत इकट्ठा करेगा, यानी कि लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेगा ताकि वो इलेक्शंस में जीत सके। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे जनमत का निर्माण। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। यानी कि जब सोसाइटी बड़ी होती है या कह लीजिए जटिल होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए सोसाइटी में अलग विभिन्न धर्मों के लोग या जातियों के लोग रहते हैं या अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, तो उनके विचार और मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। तो उनको समेटने का काम जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। यानी कि जब राजनीतिक दल होता है तो वो एक लीडरशिप, यानी कि उसके अंदर एक क्वालिटी होती है जिससे हम उसे चुनते हैं। वो एक प्रतिनिधित्व करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जिससे कि हम उसे चुन के अपने लिए एक मनपसंद सरकार बनवाएंगे। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। यानी कि एक ऐसी सरकार का बनना जो देश को चलाएगी, शासन को चलाएगी। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, देखिए यहाँ पर विपक्ष का जो रोल है वो बताया गया है, उसके महत्व को बताया गया है कि जो सरकार की नीतियाँ होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष का जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो विपक्ष होते हैं वो भी एक राजनीतिक दल ही होते हैं। अगला पॉइंट, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु, यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उसका साथ देने वाले और उस पर अंकुश रखने वाले दोनों ही शामिल हो जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो क्यों है इसका मतलब उनकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो आप अपने आंसर में इन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक दल जो होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। राजनीतिक दल के कार्य होते हैं चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका और जनमत का निर्माण करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है,
एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है राजनीतिक दल कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कुछ कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि जो राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में सक्रिय हैं वो क्या काम करते हैं। पहला, सड़कें व नालियां बनवाना या उसकी मरम्मत करवाना। दूसरा, पार्क बनवाना। तीसरा, लाइटें लगवाना और गलियों की सफाई करवाना। चौथा, पानी की सप्लाई करवाना। पांचवा, हमारे मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को संपन्न कराने का या जो सरकार है उस एरिया में उनसे मंजूरी ली जाती है इस तरह के कार्यक्रम को कराने के लिए। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो मेरे क्वेश्चन आंसर हैं ये पूरे होते हैं और इसी तरह यहाँ पर ये जो वीडियो है मेरा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।